भोलेनाथ ने फिर दशरथ जी से कहा, राजन आपको पता है अयोध्या की महिमा? वहां पे अयोध्या की महिमा बताते हैं भोलेनाथ दशरथ जी से तुरंत। बोले, अयोध्या आपको लगता कोई साधारण भवन है क्या, कि नगर है? नहीं, ये साक्षात वैकुंठ है। भगवान का वैकुंठ ही अयोध्या है, वैकुंठ का प्रतिरूप है। यहाँ पे भगवान नित्य निवास चारों युगों से वास करते हैं। चारों युगों में इनकी महिमा कभी कम नहीं होती है। कहते हैं जो अयोध्या में जिसको वास मिल जाता है वो समझ लो भगवान की चरण भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। भोलेनाथ ने कहा, राजन यहाँ तक बात नहीं है, कभी भी जीवन पर्यंत अगर एक दिन भी जाकर किसी ने अयोध्या में सरयू जल का पान कर लिया, राम का नाम ले लिया, उसको राम चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगा। ऐसी महिमा बताते हैं। राजन तुम्हें पता है अयोध्या का प्राकट्य कैसे हुआ है? अयोध्या धरती पे आई कैसे? किसी को पता है? तो महादेव सुनाते हैं, स्वयं कह रहे हैं आभाव कि राजन आपके ही पूर्वजों ने जैसे गंगा जी को धरातल पर लाया है, वैसे अयोध्या जी को भी धरातल पर लाया है। कौन? मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु। जब ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया था कि सृष्टि का विस्तार करो, तो इन्होंने क्या किया? वैकुंठनाथ भगवान की तपस्या करी। किसकी तपस्या करी? वैकुंठनाथ किसे कहते हैं? नारायण भगवान को। वैकुंठनाथ भगवान की तपस्या करी, खूब तपस्या करी। वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। वैकुंठनाथ भगवान ने कहा, मनु जी महाराज आप वरदान मांगे, आपको क्या चाहिए? मनु जी महाराज ने कहा, प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे आपका वैकुंठ चाहिए। पृथ्वी पे मुझे आपका वैकुंठ चाहिए, जिससे जो संसार का विस्तार करना है, सृष्टि का आरंभ करना है, सृष्टि में सबका विस्तार करना है, तो हम सोच रहे हैं आपके घर से ही सृष्टि का प्रारंभ हो। क्यों? क्योंकि हर बच्चे आपके हैं। संसार में जितने प्राणी हैं सब आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, बच्चे हैं, और आपका घर बच्चों का ही घर होगा। तो इसलिए सोच रहे हैं, ऐसी भावना समझकर भगवान वैकुंठनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। अब जब वैकुंठनाथ प्रसन्न होते हैं, उन्होंने कहा, राजन तुम्हें वैकुंठ चाहिए, तो वैकुंठ तो महाराज कोई पत्थर की मिट्टी का तो है नहीं, वो तो अद्वितीय है, सच्चिदानंद है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे उनका वैकुंठ भी सच्चिदानंद है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो वैकुंठ का ही प्रतिरूप धारण करके अयोध्या जी प्रकट होते हैं। साक्षात वैकुंठ ही अयोध्या जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोले, राजन हमें तो आपने ले लिया, लेकिन हमें रखने के लिए स्थान तो आपने प्रभु से मांगा ही नहीं। हाँ? पृथ्वी में कहाँ रखोगे मुझे? इसलिए भगवान से स्थान भी मांगो। वैकुंठनाथ स्वयं कह रहे हैं, वैकुंठ धाम जो अयोध्या जी के रूप में प्रकट हुए हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मांगो वरदान भगवान से कि हम कहाँ रखेंगे इनको, हम अयोध्या जी को कहाँ रखेंगे? अयोध्या जी कह रहे हैं। तब महाराज मनु जी महाराज वैकुंठनाथ से कहते, प्रभु एक निवेदन और था। बोले, बताइए। बोले, अयोध्या जी तो आ गए हैं, लेकिन अयोध्या जी को पधराऊं कहाँ? इनको पधराने के लिए स्थान चाहिए। देखिए, जैसे शालिग्राम भगवान के लिए आसन जरूरी है ना, कोई भी अगर किसी को शालिग्राम देता है तो आसन के साथ देना चाहिए, बिना आसन के नहीं देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ब्राह्मणों को शालिग्राम जी को देते हैं कि ठाकुर जी को हम देना चाहते हैं, आप रख लीजिए, तो बिना आसन के नहीं देना चाहिए ठाकुर जी को। तो उसी प्रकार से अयोध्या जी तो हाथ में आ गए, लेकिन बिना आसन के कहाँ रहेंगे? तो वैकुंठनाथ से कहते हैं भगवान से मनु जी महाराज, प्रभु बताओ अयोध्या जी को हम कहाँ रखें पृथ्वी पर? इनके रखने योग्य कोई पृथ्वी पर स्थान बताइए। पृथ्वी तो बड़ी है, पृथ्वी छोटी तो है नहीं, लेकिन इनको कहाँ पर विराजे, इनको कहाँ पधराए? तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला। बोले, राजन ये सुदर्शन चक्र पूरे पृथ्वी में जहां रुक जाएगा,
समझना, वही सबसे पवित्र भूमि है संसार की। और उसी चक्र के ऊपर इस अयोध्या जी को पधरा देना। वह चक्र अयोध्या जी को पृथ्वी में लेकर पृथ्वी में समाहित हो जाएगी। चक्र तो पृथ्वी में चली जाएगी, लेकिन उस सदैव चक्र के ऊपर ही उसका वास होगा। चक्र तो वहां से अंतर्ध्यान हो जाएगा पृथ्वी पे बिठा के। तो सुदर्शन चक्र वहां से निकलते हैं। भगवान ने कहा जब पधरा देना तो जो वैकुंठ तो अभी इसमें जो अयोध्या जी बने हैं, फिर अपने अनुसार इसमें महल इत्यादि बनाते रहना, विस्तार करते रहना इसका। तो अयोध्या जी को पृथ्वी पर लाते हैं। सरजू महारानी भी भगवान के ही रूप से वहीं प्रकट हुई हैं। कल तो उनकी प्रकट की महिमा मैंने बताई थी, हाँ कल बताए थे ना। और कहते हैं महाराज, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। देखिए, परमात्मा ने वैकुंठ नाथ भगवान ने ही तो अयोध्या जी को दिया। संसार को बनाया किसने? परमात्मा ने। अयोध्या जी को बनाया किसने? भगवान नारायण ने, परमात्मा ने। इस संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं सब परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बस हम कह के हम चिल्ला चिल्ला के बस मरे जा रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं भाव के साथ समझिएगा। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका सानी, हाँ कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। हे हरि मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, हाँ आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। महाराज परमात्मा ने जब वैकुंठनाथ भगवान ने अयोध्या जी को मनु जी महाराज को दिया, चक्र आगे आगे आया और पवित्र भूमि जहाँ पे अयोध्या जी उत्तर प्रदेश में, वहां पे जब चक्र की गति रुकती है उसी पर अयोध्या जी को पधराते हैं। अयोध्या जी वहाँ अपना पूर्ण स्वरूप धारण करते हैं, क्योंकि छोटे से स्वरूप में तो हाथ में दिए थे महाराज, फिर वहां पे अपना विशाल स्वरूप प्रकट करते हैं। महादेव कहते हैं दशरथ जी से, राजन ये अयोध्या कोई साधारण नहीं है, भगवान की वैकुंठ है, स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ है। जितनी भी पुरी हैं संसार में, जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में, उन पुरियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई पुरी तीर्थ है तो अयोध्या जी है, सबसे ज्यादा पवित्र। और अयोध्या जी साधारण नहीं है, अयोध्या जी भगवान के मस्तक पर विराजने वाली तीर्थ पुरुष परमात्मा का मस्तक अयोध्या जी ही है। तीर्थ पुरुष जो भगवान होते हैं ना, उनके मस्तक कौन है? अयोध्या जी, इसीलिए कहा अयोध्या पुरी मस्तकम। और भोलेनाथ ने कहा, वैकुंठनाथ जी ने जो अयोध्या जी को दिया है ना, ये साधारण नहीं है, इसकी महिमा चारों युगों तक रहने वाली है। कहते हैं या अयोध्या जगती तले तो मनुना वैकुंठ तो यानिता याचित्वा निज श्रेष्ठ पालन परम वैकुंठनाथम प्रभो। राजन, वैकुंठनाथ प्रभु की कृपा सदैव इस अयोध्या पर रहती है। वैकुंठनाथ सदैव इस अयोध्या में वास करते हैं
और मानव सृष्टि का प्रथम विस्तार अगर भया है, मानवता का जन्म अगर भया है, तो इसी अयोध्या से भया है। अगर एक प्रकार से देखा जाए संसार में जितने प्राणी हैं सबका मूल जन्मभूमि अगर कोई जगह है पृथ्वी पर तो अयोध्या जी ही है, सभी के मूल जन्मभूमि। और आज उस मानवता को कृतार्थ करने के लिए साक्षात परमात्मा वैकुंठनाथ भगवान स्वयं 4 रूपों में राजन आपके यहाँ अवतरित हुए हैं, बाल रूप लीला कर रहे हैं। राजन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कहते हैं अयोध्या चा पर ब्रह्मा सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं सत्य बोल रहा हूं राजन, विश्वास करिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं राजन इस अयोध्यापुरी की महिमा 4 युगों में रहेगा। रुद्र यामल में अयोध्या महात्म में भगवान भोलेनाथ कहते हैं अयोध्यायाम सर्वतीर्था निवसंति चतुर्युगे। सभी तीर्थों से श्रेष्ठ ज्येष्ठ सदैव रहेगी और महिमाशाली रहेगी, सदैव कृपा करने वाली अयोध्या रहेगी। इस पृथ्वी पे सर्वप्रथम नदी सरजू जी आई है, सर्वप्रथम तीर्थ अयोध्या ही प्रकट हुआ है, इसके बाद सब भय है।